पैसों का प्यार। विशाखा अपने पापा रत्नलाल जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की क्या जरूरतें हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। विशाखा की मां विनीता जी ने कहा, बस करो विशाखा, तुम्हारे सारे शौक तो हम पूरे कर नहीं सकते, अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? हर महीने 1,000 रुपए? इतने तो मेरे एक दिन में खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 5,000 रुपए चाहिए। इधर रत्नलाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बेटे की शादी की थी, वह शादी के बाद अलग हो गया। इधर बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। अब बेटी को भी पूरा ऐशो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। न जाने आगे खर्च कैसे चलेगा। विनीता, इसे 5,000 रुपए दे दो, इस महीने हम किसी तरह चला लेंगे। बेटी के तानों से परेशान रत्नलाल जी ने विनीता की ओर देखकर कहा, आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। कभी हमने अपने ऊपर 5,000 खर्च नहीं किए। विशाखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ियां रगड़ रहे हैं, वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और अब बेटी को लग्जरी लाइफ जीनी है। विनीता जी ने अलमारी में से 5,000 रुपए लाकर विशाखा के हाथ पर रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूं, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफी है। विशाखा पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करो। विनीता जी ने कहा तो रत्नलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा, कहां से करूं इकट्ठा। सोचा था बेटा कमाने लगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज्यादा उसने अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी को ज्यादा महत्व दिया। विनीता जी बोली, अब जो होना था हो गया। मैं चाहती हूं इसके भी हाथ पीले कर दो, बाद में हम दोनों किसी तरह अपनी गुजर बसर कर लेंगे। रत्नलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन विशाखा ने शाम को घर आकर बताया, पापा मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसा मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो आप मुझे दे देना। लेकिन बेटा, जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते हैं, उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं। रत्नलाल जी ने कहा तो विशाखा ने कहा, नहीं पापा, राजीव को यह सब पसंद नहीं है, उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही, हार कर रत्नलाल जी और विनीता जी ने बेटी की एफडी तुड़वाकर पैसे दे दिया। कोर्ट मैरिज के लिए विशाख सुबह निकली तो विनीता जी ने कहा, हम भी चले क्या साथ? नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे और गवाह के लिए 2 दोस्तों को बुलाया है। शादी करके मैं उनको साथ लेकर आ जाऊंगी आपसे मिलने। विशाखा ने टालते हुए कहा। रत्नलाल जी सारी बात सुनकर खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी वो पैसों का क्या किया, अपने बैंक में डाल दिए क्या? विशाखा ने कहा, नहीं पापा, वो राजीव को दे दिए हैं, उन्हें बिजनेस शुरू करना है, साथ ही फ्लैट भी किराए पर लेना है। आज सब फाइनल हो जाएगा। विशाखा सज संवर कर घर से निकल गई। शाम तक बेटी के इंतजार में घर सजाकर विनीता जी इंतजार करती रहीं, लेकिन विशाखा नहीं आई।
कई बार फोन किया लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। शाम को विशाखा का फोन आया, क्या हुआ मम्मी, कितनी मिस कॉल आई हैं आपकी? विनीता जी ने कहा, वो बेटी बस यही जानना चाहती थी तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे, राजीव ने मना कर दिया। उसने कहा, जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो। वैसे भी आपके पास अब बचा ही क्या है देने को, मेरे पैसे मैंने ले लिए, अब आप मुझे भूल ही जाओ। विशाखा का जवाब सुनकर विनीता जी का दिल धक से बैठ गया। वो वहीं सोफे पर बैठ गईं। रत्नलाल जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीकर उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए औलाद को पालते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने का हमें कोई हक नहीं है। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, कुछ खाने का मन नहीं था। दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाए अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनका बेटा रवि घर आया और बोला, आप लोगों ने विशाखा की शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी भी न देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम ही शादी में शामिल नहीं हुए तो तुझे क्या बताते। विनीता जी ने सारी बात बता दी। रवि ने तुरंत विशाखा को फोन मिलाया। दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज आई। भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूं। राजीव मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे आकर ले जा, मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम हनीमून के लिए शिमला आए थे, होटल वालों की पेमेंट करनी है। रवि ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई और पैसों का इंतजाम करने जाने लगा तो रत्नलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम भी साथ में चलते हैं। पता है तेरे पास? रत्नलाल जी और विनीता जी, जो अब तक बेटी के व्यवहार से दुखी थे, बेटी पर मुसीबत का सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा। सब कुछ भूलकर शिमला के लिए रवाना हो गए।